क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं एक प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल मतलब a मल्टीप्लाई b का आंसर है हमारे पास ये एक्सप्रेशन और हमें HCF दिया गया है x माइनस 2। कहते हैं कि आपने LCM फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करना है। अब L फाइंड करने के लिए हम h को बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे तो L इक्वल टू a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई h। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं तो a मल्टीप्लाई b बराबर है x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28 डिवाइड बाय h की वैल्यू है x माइनस 2। अब हम इसकी सिंपल डिवीजन करते हैं तो x माइनस 2 लिखते हैं और x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28। तो x के साथ हम x क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 आएगा और माइनस 2 मल्टीप्लाई x क्यूब से माइनस 2x क्यूब आएगा। अब इसके साइन चेंज करते हैं तो प्लस माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल होंगे तो प्लस 5 प्लस 2 से प्लस 7x क्यूब आएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28। तो अब x के साथ हमने प्लस 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है तो इससे 7x क्यूब आएगा और माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 से 2 7 ज़ार 14x स्क्वायर आएगा। अब प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल माइनस 6 प्लस 14 से हमारे साथ प्लस 8x स्क्वायर आता है और माइनस 2x माइनस 28। तो अब x के साथ हमने प्लस 8x मल्टीप्लाई करना है तो x मल्टीप्लाई 8x से 8x स्क्वायर आएगा और 2 8 ज़ार 16x। अब इसके साइन चेंज करते हैं तो ये दोनों कैंसिल माइनस 2 प्लस 16x से प्लस 14x आएगा और माइनस 28 अपनी जगह। अब x के साथ हमने प्लस 14 मल्टीप्लाई करना है तो x मल्टीप्लाई 14 से 14x माइनस 2 मल्टीप्लाई 14 से माइनस 28 आएगा। तो साइन चेंज करते हैं ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास L का वैल्यू आया x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14। तो ये है हमारा इसका LCM। सॉल्व करते हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें HCF दिया गया है और LCM दिया गया है और कहते हैं कि आपने फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मतलब कि a और b को हमने फाइंड करना है। अब उसके लिए हमने LCM को फैक्टराइज करना है तो हमारे साथ ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं होता, हम इसे फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम जो कि हमने फैक्टर थ्योरम को हमने पढ़ा है 5.6 में। उसके लिए हम इसको बराबर करते हैं p ऑफ x के इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो p ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 11 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 15। तो 1 क्यूब 1 के बराबर है 1 2 ज़ार 2, 1 स्क्वायर 1 के बराबर है 1 11 ज़ार 11 और 1 2 ज़ार 2 माइनस 15। तो 2 प्लस 11 प्लस 2 से प्लस 15 आता है और ये माइनस 15 तो ये बराबर हुआ 0 के। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर हमारा आ गया। 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 1 ये है हमारा फर्स्ट फैक्टर। अब इसको मज़ीद फैक्टराइज करने के लिए हम इसकी डिवीजन करेंगे तो x माइनस 1 ये हमारा डिवाइज़र होगा और 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये हमारा डिवाइडेंड होगा। तो x के साथ हम 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से हमारे साथ आएगा 2x क्यूब माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर आएगा। अब इसके साइन चेंज करते हैं तो ये दोनों कैंसिल प्लस 11 प्लस 2 से हमारे साथ प्लस 13x स्क्वायर और प्लस 2x अपनी जगह माइनस 15 अपनी जगह। अब x के साथ हम प्लस 13x मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x स्क्वायर और माइनस 1 मल्टीप्लाई 13 से माइनस 13x आएगा। अब इसके साइन चेंज करते हैं तो ये दोनों कैंसिल
प्लस 2 प्लस 13 से प्लस 15x माइनस 15 अपनी जगह। तो x के साथ अब प्लस 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x माइनस 15, साइन चेंज करते हैं तो ये कैंसिल हुआ। अब हमारे साथ ये एलसीएम फैक्टराइज हुआ तो इसके हमारे साथ दो फैक्टर आ गए, एक ये x माइनस 1 है, दूसरा ये कोशंट है। तो हम अब एलसीएम को इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो l हमारे साथ था 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 है और सेकंड है हमारे साथ 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15, ये है हमारा दूसरा फैक्टर। अब इस सेकंड वाले को मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 15 करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 15 से आता है 30 और ये है 13। अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करे तो 30 आए और ऐड करे तो 13 आए। तो हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई 3 से 30 और 10 प्लस 3 से आता है 13। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x स्क्वायर अपनी जगह प्लस 10x प्लस 3x प्लस 15। अब x माइनस 1 अपनी जगह आएगा। अब इन दोनों में 2x कॉमन है तो 2 1 जार 2x आएगा, 2 5 जार 10, x कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 1 जार 3x, 3 5 जार 15। अब x माइनस 1 अपनी जगह, इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन है और यह फर्स्ट टर्म से 2x आएगा 2x और सेकंड से हमारे पास 3 आएगा। अब अगर आप देख लें तो हमारे साथ फाइंड करना है ए एक्सप्रेशन और बी एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है। अब अगर आप देख लें हमारे पास ये जो HCF है वो है x प्लस 5, h हमारा है x प्लस 5। अब देखो हमारे पास ये जो एलसीएम है ये बनता है कॉमन फैक्टर से, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दे दें तो कॉमन फैक्टर मतलब कि x प्लस 5 ये वो कॉमन फैक्टर है, मतलब ये इन दोनों एक्सप्रेशन से आया है x प्लस 5। तो x प्लस 5 को हम a में भी लिख लेंगे और हम इसको b में भी लिख लेंगे, और ये x माइनस 1 और 2x प्लस 3 ये वो नॉन कॉमन फैक्टर है। तो x माइनस 1 a में आएगा और 2x प्लस 3 b में आएगा। अब सिंपली दूसरे पेज पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा a और b फाइंड हो जाएगा। तो a था हमारे साथ x प्लस 5 इंटू x माइनस 1, तो x मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1 से माइनस x, 5 मल्टीप्लाई x से 5x, 5 1 जार 5, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x से 4x माइनस 5 आएगा। और अब b को फाइंड करते हैं तो है उसमें है x प्लस 5 और सेकंड है 2x प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई 2x से 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 3 से 3x, 5 2 जार 10x और 5 3 जार 15। अब 2x स्क्वायर अपनी जगह 3x प्लस 10x से हमारे साथ 13x बनेगा प्लस 15। तो ये है हमारा बी नंबर एक्सप्रेशन। फर्स्ट नंबर है ए और सेकंड नंबर है बी जो कि हमारा रिक्वायर्ड था। सॉल्व करते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर है जिसमें कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस वन। तो a मल्टीप्लाई b है x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48, और इसका एलसीएम है हमारे साथ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, और कहते हैं कि इसका HCF फाइंड कर ले। तो ये हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो हमारे साथ इसमें h रिक्वायर्ड है तो हम l को बोथ साइड डिवाइड करते हैं। तो h इक्वल टू a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई l। तो a मल्टीप्लाई b की वैल्यू है x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48, और l की वैल्यू है हमारे साथ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस
12। अब हम क्या करेंगे, इनकी डिवीजन करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12, और ये है हमारा डिवाइडेंड x⁴ प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 56x माइनस 48। तो x³ के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ प्लस 2x² मल्टीप्लाई x से प्लस 2x³ आएगा, माइनस 11x मल्टीप्लाई x से माइनस 11x², 12 मल्टीप्लाई x से माइनस 12x। अब इसके साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस ये दोनों कैंसिल, तो 6x³ माइनस 2x³ से 4x³ आएगा, माइनस 3 प्लस 11 से हमारे साथ प्लस 8x² आएगा, माइनस 56 प्लस 12 से हमारे साथ आएगा माइनस 44x और माइनस 48 अपनी जगह। अब हम क्या करेंगे, x³ के साथ प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मल्टीप्लाई 4 से 4x³, 2 मल्टीप्लाई 8 से 8x², 11 मल्टीप्लाई 4 से माइनस 44x, और 12 मल्टीप्लाई 4 से हमारे साथ आएगा माइनस 48। अब इसके साइन चेंज करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, ये प्लस तो ये सब कुछ कैंसिल हुआ, तो हमारे साथ इन दोनों की डिवीजन मतलब कि h हमारा आ गया x प्लस 4, ये है हमारा HCF। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें कहते हैं वकार विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड 176 एप्पल्स एमंग a certain number of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. तो हम इसके लिए HCF फाइंड करेंगे। तो 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, और फिर 2 1 are 2, तो ये 12 बनेगा। 2 6 are 12, फिर 2 8 are 16, फिर 2 4 are 8, फिर 2 2 are 4, और फिर 2 1 are 2। अब 2 8 are 16, और फिर 2 8 are 16, फिर 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 1 are 2, और फिर 11 1 are 11। अब इसका HCF फाइंड करने के लिए हम 128 और 176 के सामने हम अपने अपने फैक्टर्स लिखते हैं। तो ये है 2 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, और ये है 7, और ये है 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से HCF फाइंड करते हैं। तो HCF का फार्मूला है कॉमन फैक्टर, तो इसमें ये दोनों कॉमन है तो इससे एक आएगा, फिर इन दोनों 2 से एक आएगा, फिर इन दोनों से एक एक आएगा, और बाकी इसमें कॉमन नहीं है, तो 2 2s are 4, और 2 2s are 4, और फिर 4 4s are 16। तो इसमें से 16 चिल्ड्रन को इस तरह पेयर में मिलेंगे।